जब सुकून न मिले दिखावे की बस्ती में, जब सुकून न मिले दिखावे की बस्ती में, तब खो जाना श्री कृष्ण की मस्ती में। मित्रों, आज मैं जो कुछ हूं उसके पीछे महापुरुषों की वो कहानियां हैं जिन्हें सुनकर मैं पला बढ़ा हूं। एक दौर था जब भारत का हर बच्चा राम और कृष्ण की कहानियां सुन बड़ा होता था। प्रतीत होता है कि वह दौर पुनः लौट रहा है। मित्रों, आज से करीब 5000 साल पहले विश्व का एकमात्र ऐसा व्यक्तित्व जिसे जो भी जिस रूप में देखा उसे उसी रूप में प्रेरणा और प्रोत्साहन मिल गया। पूर्ण बहुरंगी जिसने बचपन जिया तो जी भर जिया। गौर करें, भारत की हर मां अपने बेटे पर दुनिया का सबसे अनमोल तोहफा मां की ममता लुटाती उसे कान्हा पुकारती है। बाल गोपाल और लड्डू गोपाल आज भी नारियों में ममत्व का अनुपम संचार करते हैं। जब जवानी आई तो फिर ऐसा प्रेम किया कि लोग प्रेम में डूबे आशिकों को आज कन्हैया कहने लगे। पर कृष्ण वो हैं जहां प्रेम ही प्रेम है, पर मोह किसी का नहीं। वास्तव में उनका प्रेम कर्तव्य से प्रेम है। पर कमाल तो यही है कि वे सबसे प्रेम करते हैं और प्रेम में सबके हो जाते हैं। आश्चर्य है कि सब उन्हें खुशी से बांट कर भी प्रेम करते हैं, जिसमें वासना नहीं है, केवल केवल और केवल प्रेम है। जो शांति दूत हैं और पांडवों की ओर से दुर्योधन से कहते हैं कि दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। किंतु जब दुर्योधन ने अन्याय की सभी सीमा पार कर दी तो वह शांति दूत क्रांति दूत बन गया। युद्ध पहला विकल्प न सही, किंतु आखिरी विकल्प तो होगा ही। 5 पांडवों के लिए मात्र 5 गांव मांगने वाले वही कृष्ण हुंकार उठते हैं और जबरदस्त चेतावनी देते हैं कि डगमग डगमग दिग्गज डोले। डगमग डगमग दिग्गज डोले, श्री कृष्ण कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमरत्व फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। अंबर में कुंतल चाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब चाहता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। कृष्ण कमाल के हैं जो गर्भ में आने से पहले ही अपना आभास करा देते हैं। गर्भ में आते ही संघर्ष और जन्म लेते ही जन्म देने वाले माता पिता से अलग होने का कष्ट, पर वह कष्ट भी कैसे सुख में बदल सकता है यह दिखाते हैं श्री कृष्ण। चमत्कारों से भरा है जीवन उनका। जिस एक दूध पीते बालक को राक्षसी पूतना तक ना मार पाई, बाल्यावस्था में अत्यंत विषैला कालिया नाग न मार सका, मनुष्य राक्षस देवताओं को भी जिसने पराजित कर दिया, उसे लोगों के हितार्थ रण छोड़ बनने का भी लांछना सहना पड़ा और अंत समय में एक बहेलिये के हाथों मृत्यु स्वीकारना पड़ा। जानते हैं क्यों? सिर्फ एक दुखी नारी की भावना और उसके दिए शाप की लाज बचाने के लिए। नारी के सम्मान का उन्होंने सदैव ही ध्यान रखा,
पुत्र के रूप में जन्म देने वाली मां देवकी उनसे जितना संतुष्ट थी, उतना ही प्रसन्न पालने वाली मां यशोदा थी। यशोदा का नंद लाला मिट्टी खाते कान्हा का जब मां ने मुख खुलवाया तो सारा ब्रह्मांड मुख में बांध लिया, और जब मां की ममता ने उन्हें रस्सी से बांधा तो ममता की डोर में सबको बंधन मुक्त करने वाला खुद बंध गया। जब कौरवों की सभा में द्यूत क्रीड़ा के बाद द्रौपदी का वस्त्र हरण करने का दुस्साहस होने लगा, तब इस निंदनीय कृत्य के विरोध में किसी ने आवाज उठाने की हिम्मत नहीं दिखाई। तब वो कृष्ण ही थे जिन्होंने द्रौपदी के रूप में एक नारी की मर्यादा बचाई। नरकासुर की कैद में 16,100 नारियों की अस्मिता की रक्षा और उनकी पुकार के कारण ही श्री कृष्ण अत्यंत खतरनाक शत्रु से युद्ध करते हैं और उसका वध कर समस्त नारियों को बंधन मुक्त करते हैं। समाज में उनके गौरव की रक्षा के लिए नारियों की इच्छानुरूप उनकी वरमाला स्वीकारते हैं, लेकिन वासना से दूर केवल और केवल उनका आत्मसम्मान बनाने के लिए ऐसा त्याग भला कोई और कर सकता है क्या? राधा और कृष्ण के प्रेम की व्याख्या तो अद्वितीय है, अनुपम है। तनिक विचार कीजिए कि राधा पत्नी नहीं बन पाई, बावजूद ये वही भारत है जिसने राधा को देवी माना, उसकी पूजा की और राधे राधे से दिन की शुरुआत की। द्वापर युग में राधा ने और कलयुग में मीरा ने, अकेले जिन्हें दो युगों में दो नारियों ने अटूट प्रेम किया, और दोनों ही नारियां पूज्य बन गईं। स्वयं की बहन का हरण करवाना हो या किसी अन्य की बहन का, नारी की इच्छा और उसके भले के दृष्टिकोण से ही श्री कृष्ण ने सब कुछ किया। कर्ण और माता कुंती के संबंध को जानने के बावजूद केवल और केवल नारी के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए यह रहस्य उन्होंने जग जाहिर नहीं किया। शत्रुओं की माता गांधारी के वंशनाश के साथ स्वयं की मृत्यु के शाप को मुस्कुराते हुए स्वीकार करने का साहस श्री कृष्ण के अलावा भला और कौन कर सकता है? जो बाल सखा सुदामा की मित्रता में तीनों लोग उस निर्धन मित्र को दे देने का भाव रखते हैं, वही श्री कृष्ण अपने रिश्तेदार दुष्ट मामा कंस के वध से समाज को मुक्ति दिलाते समय प्रसन्न भाव में दिखते हैं। कंस वध के उपरांत भी उन्हें राजसी मोह नहीं बांध पाया। कंस के राज्य का उपभोग स्वयं कर सकते थे, किंतु राजा बनाया कंस के पिता श्री उग्रसेन जी को। श्री कृष्ण की पत्नियां 8 थीं, रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। और यह उन दिनों समाज में स्वीकार्य था। मजेदार बात यह है कि इन सभी विवाहों के पीछे भी नारी सम्मान और सुरक्षा ही प्रदर्शित होता है। कृष्ण जैसा सहनशील होना भी आसान नहीं। स्थित प्रज्ञ उन्हें समाज यूं ही नहीं कहता। भोगी नहीं, योगी हैं वे, योगेश्वर श्री कृष्ण। अपनी बुआ के बेटे शिशुपाल को मात्र बुआ, जो कि एक नारी ही थी, के कहने मात्र से शिशुपाल की 100 गलतियां, 100 गालियां भरी सभा में मुस्कुराते हुए सह लिए। इतनी सहन शक्ति क्या हम आप में है? यह सहन शक्ति कमजोरी और डर से नहीं थी, बल्कि बुआ को दिए गए वचन के कारण थी। और जैसे ही शिशुपाल ने 100 गलतियों की सीमा पार की, अगली गलती पर सुदर्शन चक्र ने उसका शीश धड़ से अलग कर दिया। मैं चुप हूं तो समझो मेरा मौन बोलता है, मैं चुप हूं तो समझो मेरा मौन बोलता है, और बोलने से पहले 100 बार तौलता है
जहां कोई शिशुपाल शब्द की मर्यादा तोड़े, हुई बांसुरी मौन, वहां पर चक्र डोलता है। हालांकि श्री कृष्ण के सुदर्शन को एक बार और शीश काटना पड़ा था, पर यह शीश था खाटू श्याम बाबा यानी पवन पुत्र पांडुनंदन महाबली भीम के पौत्र बर्बरीक जी का। तनिक विचार कीजिए, शीश कटने पर भी बर्बरीक जी का श्री कृष्ण के प्रति कोई विद्वेष नहीं था। वे कृष्णमय हो गए थे। और कितना अद्भुत था श्री कृष्ण का व्यक्तित्व कि आज उन्हीं के नाम पर बर्बरीक जी की पूजा होती है। श्री श्याम बाबा की जय। कृष्ण वह है जो नटखट है, शरारती है, लेकिन उसकी शरारत में भी आनंद है। वे दुर्योधन के राजसी ठाठ बाट वाले भोजन को पसंद नहीं करते हैं, बल्कि एक सामान्य किंतु आत्मीय भाव से भरे विदुर के यहां भोजन करना पसंद करते हैं। केले की जगह केले के छिलके को भी उतनी ही प्रसन्नता से खाते हैं। सचमुच अद्भुत है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण युद्ध नहीं चाहते हैं, किंतु जब अन्याय की अति होने लगती है तो ऐसा युद्ध रचाते हैं कि आज भी महाभारत जैसा कोई युद्ध नहीं हुआ। 5 निर्वासित बच्चों को विश्व की सबसे बड़ी अक्षौहिणी सेना पर विजय दिलाते हैं श्री कृष्ण। एक तरफ एक नारी को दिए हुए वचन के लिए घोर अपमान का विष पी जाते हैं, तो दूसरी तरफ धर्म की रक्षा के लिए अपना वचन भी तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। दुनिया क्या कहेगा इसकी परवाह नहीं करते हैं, परवाह करते हैं तो इसकी कि दुनिया के लिए क्या सही है। निसंदेह यदि कोई मुझसे पूछे कि विश्व का सबसे पावरफुल मोटिवेशनल स्टार कोई है तो वो श्री कृष्ण ही है। याद कीजिए कुरुक्षेत्र का वह मैदान, विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना, एक से बढ़कर एक अजय महारथी, और इस पर नारायणी सेना का साथ लिए शत्रु पक्ष, और ऐसे शत्रु भी कि उनके मूल में रिश्ते नाते, कोई भाई है तो कोई पितामह है, कोई ऐसा गुरु है जिसने पुत्र तुल्य माना हो और सारा ज्ञान अपने शिष्य पे उड़ेल दिया हो। उन सब पर शस्त्र उठाना, युद्ध करना, मरने मारने के लिए तैयार होना असंभव प्रतीत हो रहा था अर्जुन को। युद्ध शुरू होने से पहले ही हथियार रख दिए थे अर्जुन ने। उस युद्ध के लिए यदि कोई प्रेरित कर सकता था तो वो श्री कृष्ण ही थे, जिन्होंने अर्जुन के जरिए संपूर्ण विश्व को गीता का अमूल्य अद्वितीय ज्ञान दे दिया। विश्व में गीता का कोई मुकाबला नहीं। महान विद्वान थोरो कहते हैं कि विश्व में गीता से श्रेष्ठ कोई वस्तु नहीं है। भारत का वायसराय वारेन हेस्टिंग्स भी कहता है कि गीता के उपदेश अद्वितीय है। महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने तो यहां तक कह दिया कि गीता पढ़ने के बाद बाकी सारे ज्ञान व्यर्थ लगने लगे। मित्रों, श्रीमद् भगवत गीता तो ऐसी कृति है कि जिस पर हजारों नोबेल पुरस्कार कुर्बान किए जा सकते हैं। गीता की एक एक पंक्ति कमाल की है, अद्भुत है, अद्वितीय है, जिस पर फिर कभी चर्चा होगी। फिलहाल गीता की मैं अपनी सबसे प्रिय पंक्तियां कहता हूं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्माद संगोस्तव कर्मणि। कभी इसे समझने का प्रयास कीजिएगा, लोगों की व्याख्याओं से और आत्मचिंतन से। यदि कुल मिलाकर कहें तो कृष्ण की व्याख्या के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। कुछ सुनने का मन करता है, कुछ गुनने का मन करता है, कुछ कहने का मन करता है, कुछ करने का मन करता है, क्योंकि जो कुछ नहीं कर सकता वह मृत होता है। कृषि भूर्वाचक शब्दोणश्च निवृत्तिवाचक विष्णुस्तद भाग्याकाच कृष्णो भवते शाश्वत। अर्थात कृष्ण सत्ता का नाम है और अण आनंद का सूचक है। सत्ता और आनंद दोनों का ही योग योगेश्वर श्री कृष्ण है। निष्काम कर्म योग की राह दिखाने वाले कृष्ण सन्यासी भी हैं और कर्म योगी भी हैं। वे कहते हैं जो निरपेक्ष भाव से कर्म करता है वह सन्यासी है, और जो
फलेच्छा रहित साम्य दृष्टि से कर्म करता है वह कर्मयोगी है। मित्रों, कृष्ण उदास रहना नहीं सिखाते, प्रत्येक परिस्थिति में सुख दुख में स्थित प्रज्ञ रहने की सीख देते हैं। सिखाते हैं उम्र के हर पड़ाव को उसी अंदाज से जीना, प्रेम में जीना सिखाते हैं। वासना लांछना मोह माया से परे प्रेम को पूज्य बनाते हैं। प्रकृति से जुड़ना सिखाते हैं। देवराज इंद्र से पहले गोवर्धन पर्वत की पूजा कराते हैं। गाय को माता का दर्जा प्रदान करने के लिए स्वयं गौ सेवक बन जाते हैं। स्वार्थ से परे उठकर परमार्थ का जीवन जीते हैं। परिस्थितियों को भापना और यथोचित आचरण करना सिखाते हैं। कृष्ण वैचारिक स्वतंत्रता के साथ जननी और जन्मभूमि के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना सिखाते हैं। जीवन का हर पल जीते हैं श्री कृष्ण। दोस्तों, आप श्री कृष्ण के विषय में क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया। जय श्री कृष्ण, जय भारत।